गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपका फिज़िकल एजुकेशन टीचर पवनदीप। आज हम बात करेंगे कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। इसमें कुछ स्पाइनल होते हैं, अबव द वेस्ट कह सकते हैं, और कुछ होते हैं बिलो द वेस्ट कह सकते हैं हम उनको। तो सबसे पहले है हमारे पास काइफोसिस। लोडोसिस स्पाइनल है, स्कोलोसिस स्पाइनल है, राउंड शोल्डर भी स्पाइनल है। चलिए अब दोबारा आते हैं काइफोसिस पर। तो काइफोसिस होता क्या है? जब हमारा स्पाइनल रीजन जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ को आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हम इसको कहेंगे काइफोसिस। और जो थोरेसिक बोन होती है वो बेंड हो जाती है राउंड शेप में, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राउंड अपर बैक। चलिए अब बात करते हैं कॉजेस के। तो सबसे पहला कॉज है इलनेस। कभी आपको भी कोई बीमारी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी ये काइफोसिस हो सकता है। सेकंड है हमारे पास रिकेट्स। तो रिकेट्स की वजह से भी कभी आपको रिकेट्स हुआ है तो रिकेट्स की वजह से भी यह हो सकता है, या कभी हैवी बैग आप कैरी करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन हो सकता है, अनसूटेबल फर्नीचर जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से हो सकता है। वीक मसल्स, आपके अगर मसल्स वीक हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पुअर लाइट अरेंजमेंट, जहाँ पे आप स्टडी करते हो अपने स्टडी टेबल के ऊपर, अगर वहाँ पे लाइट लो है तो आप झुक कर थोड़ा सा उसको स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये बीमारी होने का खतरा रहता है, डिफॉर्मिटी होने का खतरा रहता है। चलो ये तो हो गए कॉजेज़। अब बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स की। तो सबसे पहले है ऑलवेज कीप अ पिलो अंडर योर नेक वाइल स्लीपिंग। जब आप सोते हो तो आपको पिलो का यूज़ करना है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बेंड योर नेक बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजीशन। जब आप खड़े होंगे तो आपका जो नेक है वो पीछे की तरफ कुछ थोड़ा झुका होना चाहिए, जिससे कि काइफोसिस से बचने का मिल सके आपको एक तरीका है ये काइफोसिस से बचने का। हमारे पास कुछ आसन्स हैं जैसे कि धनुरासन, भुजंगासन, जिससे कि जो है काइफोसिस ठीक हो जाता है। स्क्रीन पर एक पिक्चर आपको दिख रही होगी जो ये दिखा रही है कि काइफोसिस हुई पड़ी है। एक साइड आपको नॉर्मल होगी, एक साइड काइफोसिस। ये दो पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं डिफॉर्मिटीज और डिसऑर्डर के अंदर। तो डिफॉर्मिटी होती है वो होती है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में, और डिसीज़ जो होती है वो होती है हमारे ऑर्गन्स में। चलिए अब बात करते हैं लोडोसिस की। तो लोडोसिस में जो होता है इनवर्ड कर्वेचर हो जाता है हमारे स्पाइन में, जिससे कि क्या है हमारे जो फॉरवर्ड की तरफ को इंक्रीज ज़्यादा हो जाती है। कर्व स्पाइन कर्व जो होता है वो फॉरवर्ड हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट, ओबेसिटी, इम्प्रॉपर एक्सरसाइज एंड एटसेट्रा काफ़ी रीज़न है जिसके कारण लोडोसिस हो सकता है। आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी स्क्रीन पर जो ये दिखा रही है कि लोडोसिस जब होती है तो तब स्पाइन की कैसी पोजीशन हो जाती है। अब बात करते हैं हम इनके करेक्टिव मेजर्स की। तो अगर हम सिटअप्स लगाते हैं, परफॉर्मिंग सिटअप्स रेगुलरली, अगर हम हल आसन करते हैं तो सही रहेगा ये। और टो टचिंग करते हैं तो भी सही रहेगा ये। इसके करेक्टिव मेजर्स हैं ये। और एक पश्चिमोत्तानासन है जिसके करने से आपको लोडोसिस नहीं होगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं स्कोलोसिस की। तो इसके अंदर क्या होता है कि लेटरली बेंड हो जाता है, मतलब साइड की तरफ को स्पाइन जो है हमारी बेंड हो जाती है। इसके कॉजेज़ जो होंगे हमारे, कैरिंग हैवी लोड ऑन वन शोल्डर, है ना। अगर हम लोड ज़्यादा कैरी करते हैं एक शोल्डर के ऊपर तो भी हो सकता है, रेगुलरली अगर हम करते हैं लोड कैरी। और अनहेल्दी कंडीशंस हो सकती हैं, खान पान में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, प्रॉपर नहीं हो रहा, बैलेंस डाइट नहीं हो रही है उस वजह से, या हम जो फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं इम्प्रॉपर है, या हमारा स्टैंडिंग का पोस्चर जो है वो गलत है, इस वजह से हो सकता है। अगर हम करेक्टिव मेजर्स की इसकी बात करें तो अगर हम पुशअप्स करते हैं तो ये ठीक हो सकता है। फ्लेक्स डाउन हैंड, हैंग अप या पुलअप्स कर सकते हैं तो ठीक हो सकता है। ताड़ आसन कर सकते हैं, त्रिकोण आसन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्कोलियोसिस सही हो सकता है। ये तो थे हमारे अपर बॉडी के डिफॉर्मिटीज़, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। अब बात करते हैं लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी में सबसे पहले हमारे पास है नॉकनी। नॉकनी में क्या होता है, जो हमारे घुटने हैं वो एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं या टच होते हैं ड्यूरिंग स्टैंडिंग या वॉकिंग टाइम, रनिंग टाइम। तो जो उनके कॉजेज़ हैं, अब बात करते हैं कॉजेज़ की उनके, तो ओबेसिटी अगर किसी को है, या रैकेट्स है, या ओवरवेट है, या लैक ऑफ बैलेंस डाइट है, कैल्शियम है, तो इस वजह से ये हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स की। अगर करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो अगर हम पिल्लो कैरी करें ड्यूरिंग स्लीप बिटवीन आवर नीज तो ये सही हो सकता है। ताड़ासन करने से, गरुड़ासन करने से ठीक हो सकता है, वृश्चिकासन करने से ठीक हो सकता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम बो लेग्स की। बो लेग्स में इसका ऑपोजिट हो जाता है, जो हमारे घुटने भिड़ते थे वो बिल्कुल ही अलग अलग पोजीशंस में हो जाते हैं, मतलब बाहर की तरफ को निकलने शुरू हो जाते हैं, तो जिससे कि हमको पता लगता है कि बो लेग्स है, धनुष की तरह बन जाती है हमारी लेग्स। तो इसका क्या कॉज हो सकता है, लैक ऑफ कैल्शियम हो सकता है, रैकेट्स हो सकती है। अब बात करते हैं हम करेक्टिव मेजर्स की। तो अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं, वॉकिंग बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड, अगर हम इनवर्ड को करके चलते हैं टोज को तो भी सही हो सकता है। पद्मासन अगर लगा रहे हैं तो सही हो सकता है ये। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है फ्लैट फुट। इसमें क्या होता है कि अगर आप सपोज करो कि आपने अपना फुट पानी में भिगोया है और वो अगर आप कहीं पे प्रिंट लगाते हो तो वो जो प्रिंट है वो प्रॉपर पूरा का पूरा आ रहा है विदाउट एनी गैप, तो अगर वो चीज़ हो रही है तो समझ लो कि आपको जो है फ्लैट फुट है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कॉजेज़ की। वीक मसल है, वेयरिंग फ्लैट स्लीपर्स हैं, इम्प्रॉपर शूज़ है, उसके बाद कैरिंग हैवी वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर हम ये सब करते हैं तो उससे हमारे को फ्लैट फुट होने के चांसेस हैं। चलिए अब बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स की। वॉकिंग ऑन हील्स, अगर हम हील्स के ऊपर चलते हैं तो ये ठीक हो सकता है। वॉकिंग ऑन टोज़, अगर हम टोज़ के ऊपर चलते हैं तो ये एंगल जो है इनका जो कर्व है, बीच में हमारे कर्व होता है फुट के, अगर वो मेंटेन हो जाएगा। टू परफॉर्म ऑन हील्स एंड अप एंड डाउन्स, अगर हम परफॉर्म करते हैं हील्स को अप एंड डाउन करते हैं तो भी ये सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रोलिंग हील्स एंड टोज ऑन बॉटल, अगर हम रोल करते हैं, अगर अपने फुट के नीचे हम बॉटल रख कर रोल करें तो भी ये सही हो सकता है। और उसके बाद एट लास्ट वॉकिंग ऑन सैंड ग्राउंड, अगर हम रेतीले ग्राउंड के ऊपर वॉक करते हैं तो भी ये सही हो जाएगा।